पाठ 12 विशेषण। टोकरी में 8 संतरे हैं। काला कुत्ता भौंक रहा है। ऊपर दिए गए वाक्यों में मोटे छपे शब्द 8 तथा काला शब्द क्रमशः संतरे और कुत्ते की विशेषता बता रहे हैं। विशेषता बताने वाले ऐसे शब्द ही विशेषण कहलाते हैं। जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं। विशेषण शब्द जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में विशेषण विशेष्य देखिए। वाक्य विशेषण विशेष्य। ठंडी हवा चल रही है। ठंडी हवा। गुलाब का फूल लाल है। लाल फूल। पिताजी 2 किलो आम लाए। 2 किलो आम। रवि की कमीज सफेद है। सफेद कमीज। गोपिका 7वीं कक्षा में पढ़ती है। 7वीं कक्षा। विशेष। विशेषणों का प्रयोग संज्ञा से पहले या बाद में कहीं भी हो सकता है। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, संकेतवाचक। गुणवाचक विशेषण। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण दोष का बोध करवाते हैं वे गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे सुंदर लड़की, मैली चादर, मोटे लाला आदि। यहाँ सुंदर, मैली, मोटे विशेषण लड़की, चादर और लाला के गुणों का बोध करवा रहे हैं। प्रमुख गुणवाचक विशेषण। गुण: अच्छा, बुरा, भला, सुशील, विनम्र, दयालु, सच्चा, वीर आदि। दोष: क्रोधी, झूठा, दुष्ट, पापी आदि। रंग: काला, पीला, हरा, लाल, गुलाबी, नीला, सफेद आदि। काल: प्राचीन, नवीन, ताजा, बासी, पाक्षिक, मासिक आदि। स्थान: इलाहाबादी, लखनवी, बरेलवी, भारतीय ग्रामीण आदि। गंध: सुगंधित, दुर्गंध युक्त, खुशबूदार आदि। अवस्था: बाल, युवा, प्रौढ़, वृद्ध आदि। स्पर्श: गरम, ठंडा, कोमल, कठोर, खुरदरा आदि। स्वाद: खट्टा, मीठा, चटपटा, कसैला, नमकीन, तीखा आदि। आकार: लंबा, ठिगना, नाटा, बड़ा, गोल, चौकोर, नुकीला आदि। संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध करवाते हैं वे संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 4 लड़के, कुछ पौधे, 6 अनार आदि। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित संख्यावाचक। इन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध होता है। जैसे 1, 6, 10,000, 2 लाख, पहला, तीसरा आदि। अनिश्चित संख्यावाचक। इन विशेषण शब्दों से निश्चित संख्या का बोध नहीं होता है। जैसे कुछ लोग, बहुत सी औरतें, ढेर सा रुपया, थोड़े बच्चे आदि। परिमाणवाचक विशेषण। जो विशेषण नापतोल का बोध करवाते हैं वे परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे 5 मीटर कपड़ा, बीघा भर जमीन, थोड़ी चीनी, कुछ फल आदि। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं। निश्चित परिमाणवाचक। इन विशेषण शब्दों से निश्चित मात्रा का बोध होता है। जैसे 2 लीटर, 11 मीटर, 3 किलोग्राम आदि। अनिश्चित परिमाणवाचक। इन विशेषण शब्दों से निश्चित मात्रा का बोध नहीं होता है। जैसे कुछ घड़े पानी, थोड़ा सा मीठा, थोड़े फल आदि। संकेतवाचक विशेषण। जिन सर्वनाम शब्दों से किसी संकेत का बोध होता है वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जैसे यह किताब, ऐसी कहानी, वह लड़का, इतनी भूल। विशेषणों की तुलनात्मक अवस्थाएं। 2 या अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं की तुलना करते समय विशेषणों से पहले से, की अपेक्षा, की तुलना में, के मुकाबले में आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः विशेषणों का प्रयोग 3 अवस्थाओं में होता है। मूलावस्था। इस अवस्था में केवल गुण दोष का वर्णन होता है। विशेषण का तुलनात्मक रूप नहीं होता। जैसे अमीशा सुंदर लड़की है। उत्तरावस्था। इसमें किसी वस्तु या प्राणी की दूसरे के साथ तुलना करते हुए एक को दूसरे से उत्तम बताया जाता है। जैसे नीलिमा अमीशा से अधिक सुंदर लड़की है। उत्तमावस्था। इसमें 2 या अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों की तुलना करते हुए एक को सबसे अच्छा या बुरा बताया जाता है। जैसे ऐश्वर्या सबसे सुंदर लड़की है। संस्कृत से आए तत्सम शब्दों में तीनों अवस्थाएं सामान्य, मूलावस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था
प्रत्यय लगाकर दर्शाई जाती है। मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, लघु, लघुतर, लघुतम, श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, वृहत, वृहत्तर, वृहत्तम, गुरु, गुरुतर, गुरुतम, उच्च, उच्चतर, उच्चतम, न्यून, न्यूनतर, न्यूनतम, नीच, नीचतर, नीचतम, महान, महांतर, महानतम, निम्न, निम्नतर, निम्नतम, मधुर, मधुरतर, मधुरतम, सुंदर, सुंदरतर, सुंदरतम, दृढ़, दृढ़तर, दृढ़तम, अधिक, अधिकतर, अधिकतम। विशेषण शब्दों की रचना। कुछ शब्द मूल रूप से विशेषण होते हैं, जैसे अच्छा, बुरा, काला, गोरा, सुंदर, भद्दा, बुद्धिमान, मूर्ख आदि। किंतु अन्य विशेषणों की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया अथवा अव्यय शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर की जाती है। संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना। संज्ञा, प्रत्यय, विशेषण। प्यास जमा आ बराबर प्यासा, भूख जमा आ बराबर भूखा, ठंड जमा आ बराबर ठंडा, नील जमा आ बराबर नीला, ईर्ष्या जमा आलू बराबर ईर्ष्यालु, दया जमा आलू बराबर दयालु, शंका जमा आलू बराबर शंकालु, कृपा जमा आलू बराबर कृपालु, अध्यात्म जमा इक बराबर आध्यात्मिक, अर्थ जमा इक बराबर आर्थिक, आत्म जमा इक बराबर आत्मिक, अंश जमा इक बराबर आंशिक। सर्वनाम शब्दों से विशेषण बनाना। सर्वनाम, विशेषण। यह, ऐसा, वह, वैसा, जो, जैसा, कौन, कैसा, तुम, तुम्हारा, आप, अपना, मैं, मेरा, मुझ, मुझसा, किस, कैसा। क्रिया शब्दों से विशेषण बनाना। क्रिया, विशेषण। पालना, पालने वाला, पढ़ना, पढ़ने वाला, कमाना, कमाऊ, उड़, उड़ाऊ, पढ़, पठित, वंद, वंदनीय, बेचना, बिकाऊ, काटना, काटने वाला, टिकना, टिकाऊ, खाना, खाऊ, पत, पतित, शोष, शोषित। अव्यय शब्दों से विशेषण बनाना। अव्यय, विशेषण। भीतर, भीतरी, नीचे, निचला, पीछे, पिछला, ऊपर, ऊपरी, बाहर, बाहरी, आगे, अगला। प्रविशेषण। जो शब्द विशेषणों की भी विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहते हैं। नीचे दिए गए वाक्य देखिए। आम बहुत मीठा है, पेड़ काफी लंबा है। इन वाक्यों में बहुत तथा काफी शब्द मीठा तथा लंबा विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। ये प्रविशेषण हैं। आपने सीखा लर्निंग आउटकम्स। विशेषण शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक तथा संकेतवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित संख्यावाचक तथा अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक विशेषण 2 प्रकार के होते हैं: निश्चित परिमाणवाचक तथा अनिश्चित परिमाणवाचक। विशेषण की 3 तुलनात्मक अवस्थाएं होती हैं: मूलावस्था, उत्तरावस्था तथा उत्तमावस्था। विशेषण की रचना संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया तथा अव्यय शब्दों से की जाती है।